दिन का और दुख से भरा हुआ है। हालेलुया। फिर कलाम हमें फरमाता है कि मौत के बाद तेरी याद नहीं, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। क्या हम में से किसी को अपनी सांसों का पता है? किसी को नहीं पता। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। आज हम देखते हैं कि हमें लोगों की जिंदगी में बरकतें क्या नजर आती हैं। हम लोगों की जिंदगी में ब्लेसिंग्स को देखते हैं कि फलां बंदे के पास गाड़ी है, उसके पास अच्छा घर है, वो अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, उसने जमीन पर अपनी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाई है। इसका मतलब ये है कि उसके पास ब्लेसिंग है, उसके पास बरकतें हैं। हम यही सोचते हैं ना कि फलां बंदा बहुत अमीर है, लेकिन मेरे अजीजों, अगर उसके पास खुदा का बेटा यीशु नहीं ना तो वो जीरो है। ये ब्लेसिंग नहीं है उसके पास, ये बरकतें नहीं है। अगर उसके पास खुदा का बेटा यीशु नहीं तो वो जीरो है। क्योंकि कलाम ये बयान करता है, हम सब कलाम के मानने वाले हैं ना, हम सब बाइबल के बिलीवर्स हैं, कलाम के मानने वाले हैं। तो कलाम ये बयान करता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा यीशु नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। पतरस ने कह दिया है कि हर बशर घास की मानित है। ये वही पतरस है, शायद आपको पता भी होगा और मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये वही पतरस है जिसने यीशु को जिंदा खुदा का बेटा मसीह कहा था। यीशु मसीह जब कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उसके शागिर्दों ने कहा, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ यर्मिया, कुछ एलिया और कुछ नबियों में से कोई। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया कि तुम मुझे क्या कहते हो। फिर पतरस ने जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मुबारक है तू शमाउन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे, और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। यही दुआ आज हम करते हैं कि ऐ बाप, जो कुछ हम जमीन पर बांधते हैं वो तू आसमान पर बांध, और जो हम जमीन पर खोलते हैं वो तू आसमान पर खोल दे। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अब हमारे अंदर जो बीमारियां आती हैं, हमारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, ये क्यों आती हैं? क्यों आती हैं हमारे ऊपर बीमारियां और मुसीबतें? ताकि खुदा हमें पहचान करवा सके कि हम इस जिंदगी में, हम इस दुनिया में इंसान हैं, और इंसान थोड़े दिन का और गम से भरा हुआ है, दुख से भरा है, क्योंकि वो घास की मानित है। खुदा हमें पहचान करवाना चाहता है कि इस दुनिया में हम क्या हैं, लेकिन उसने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी इबादत करें। उसका कलाम खुद फरमाता है कि उसने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी इबादत करें। अब कलाम में हमें एक और आयत मिलती है, कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं, आदम भी बीमार होते हैं, हम सभी बीमार होते हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें भी आती हैं। अब कुछ मुसीबतें, कुछ बीमारियां हलाकत का बायस नहीं होती, वो मौत का बायस नहीं होती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। फिर बीमारियां हलाकत का बायस कैसे हो सकती हैं? फिर बीमारियां मौत का बायस कैसे हो सकती हैं? लाजर का वाकया आप सभी को याद है। हमारे बदन में कुछ बीमारियां इसलिए होती हैं ताकि खुदावंद का जलाल जाहिर हो, हालेलुया, ताकि उसके बेटे यीशु का जलाल जाहिर हो। लाजर के वाकये का आप सभी को पता है कि लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया था। बड़ा लाजर जो कब्र में पड़ा था, उसे यीशु मसीह ने जिंदा किया था। उस वक्त यीशु मसीह ने ये इरशाद फरमाया था। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की अंजील, उसका 11 बाब
और उसकी एक आयत। मरियम और उसकी बहन मार्था का भाई लाजर था जो कि बीमार था। इस वाक्य से आप सभी जानते हैं। यीशु मसीह इस जगह पर मौजूद नहीं थे, वो मुनादी कर रहे थे, खुदावंद का कलाम लोगों तक पहुंचा रहे थे अपने शागिर्दों के साथ। लाजर यीशु मसीह को बहुत अजीज था। जब यीशु मसीह को पता चला कि लाजर बीमार है, फिर यीशु मसीह को पता चला कि लाजर मर गया है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया। उसने अभी ये नहीं कहा कि वो मर गया। जब यीशु मसीह को लाजर की बीमारी का पता चला, तब यीशु मसीह ने कहा कि ये बीमारी मौत के बायस नहीं है, ये बीमारी इसलिए है ताकि खुदावंद का जलाल जाहिर हो, ताकि उसके बेटे यीशु का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। ताकि इर्द गिर्द के लोग देखें कि यीशु मसीह मौजूदे करता है और उसका बाप जिंदा है जो उसकी सुनता है। लाजर, जब यीशु मसीह को पता चला कि लाजर मर गया है, तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो सो गया। शागिर्दों को तो यही था कि वो नींद के बाद सोता है और फिर उठ जाएगा। शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि वो नींद के बाद सोता है तो उठ जाएगा, बच जाएगा। फिर यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि लाजर मर गया। फिर जब यीशु मसीह इस जगह पर पहुंचा, अब मार्था का ईमान देखें। यीशु मसीह जब उस जगह पहुंचता है तो यीशु मसीह को जब मार्था यीशु मसीह को जब मालूम होता है कि लाजर मर गया और अपने शागिर्दों के साथ उस जगह पर पहुंचता है, तो मार्था को जब मालूम होता है कि यीशु मसीह इस जगह पर पहुंचा है, तो वो उससे मिलने को आती है। लिखा है मरियम घर में रही और मार्था यीशु मसीह से मिलने को आई। तो मार्था यीशु मसीह को कहती है कि खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। कहती है कि अगर खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा, क्योंकि मार्था का ईमान था। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। हालेलुया। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि वो क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। मार्था को तो यही था कि वो क़यामत में जी उठेगा। कहती है मैं जानती हूँ कि वो क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। हालेलुया। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। हालेलुया। फिर यीशु मसीह इस जगह पर पहुंचा जहां लाजर को रखा था। मार्था उसके शागिर्द कहने लगे कि अब तो उसमें से बदबू आती है। यीशु मसीह इस जगह पहुंचा और फिर अपने बाप से बात करता है। अजीजों, ये भी एक सुनने वाली बात है। इस बात को समझिएगा, इस बात को सुनिएगा और समझिएगा कि यीशु मसीह ने हमेशा अपने बाप से बात की। जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह के शागिर्द सो रहे थे, यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था, अपने बाप से बात करता है। बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि जो तू चाहता है तेरी मर्जी पूरी हो। अब भी यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। अपना चेहरा आसमान की तरफ करके अपने बाप से बात करता है। कहता है कि बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मैं जानता हूँ कि तू तो हमेशा मेरी सुनता है। बाप से बात करने के बाद लाजर को कहता है, ए लाजर, कब्र से निकल आ। तो जो मर गया था, कफन से हाथ और पांव बंधे हुए, वो बाहर निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु मसीह ने कहा कि इसको खोलकर जाने दो। हालेलुया। क्या आज आप में और मुझ में मार्था जैसा ईमान है? यीशु मसीह ने बहुत से मुआवजे किए। यीशु मसीह ने अपनी बाप की ताबेदारी में रहकर जिंदगी गुजारी। यीशु मसीह ने बहुत से मुआवजे किए अजीजों, बहुत से मुआवजे किए यीशु मसीह ने। लेकिन हमारा हमारे बाप के साथ कैसा कनेक्शन है? हमारा हमारे बाप के साथ राबता कैसा है? क्या हम कलाम को सुनकर उस पर अमल भी करते हैं कि नहीं करते? यीशु मसीह ने कहता है कि कामिल बनो जैसे मैं कामिल हूँ। कामिल बनो। क्या हम कामिल हैं? खुदावंद का कलाम कहता है
कि जब मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो। हम ये गीत तो सभी गाते हैं ना कि मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना, सारा जग पावे मैनू छड़ जावे। ये बात वाकई ही सच है। हमारे रिश्तेदार भी हमें छोड़ जाते हैं, माँ बाप चले जाते हैं, बहन भाई चले जाते हैं, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है कि जब तेरे माँ और बाप तुझे छोड़ जाएंगे तो मैं तुझे संभाल लूंगा, क्योंकि वो हमारा बाप है और वो हमारी माँ भी है। और ये हक उसी ने हमें दिया है कि हम उसे अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकें। हालेलुया, हालेलुया। हमें सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि हमारे बाप के साथ हमारा कनेक्शन क्या है। जिस तरह से हमारा दुनियावी बाप हमारी फिक्र करता है, हमारा आसमानी बाप भी उसी तरह से फिक्र करता है। अय्यूब के बदन को कीड़ा लगा, अय्यूब के बदन को कीड़ों ने खाया, सभी को पता है। क्या आप अय्यूब की तरह शुक्रगुजारी करेंगे जब आप पे कोई मुसीबत आएगी, जब आप पे कोई बीमारी आएगी तो आप अय्यूब की तरह शुक्रगुजारी करेंगे या अपनी बीमारी में बुड़बुड़ाएंगे कि ये हम पे क्यों आई है बीमारी, हमने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया है कि ये हम पे बीमारी आई है। खुदावन कहता है कि मैंने लोगों को इसलिए बनाया कि वो मेरी इबादत करें। मेरे अजीजों, हमें अपनी सांसों का कुछ भरोसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, असि फलां काम कर लइए, पर हम ये क्यों नहीं कहते कि 4 दिन की जिंदगी है, हम खुदावन को याद कर ले जिस काम के लिए उसने हमें इस जिंदगी में भेजा है, इस दुनिया में भेजा है। हम ये क्यों नहीं कहते? ऐसा ना हो कि जब हमें अपने बाप के पास जाना पड़े, जब हम अपने बाप के सामने हाजिर हों, बाप हमसे पूछे कि जब मेरी इबादत का वक्त था तो तुम कौन से दुनियावी कामों में मसरूफ थे, तो हमारे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं होगा। उस वक्त कोई दुनिया का रिश्ता, दुनिया की चीजें कुछ काम नहीं आएगा सिवाय हमारे अमालों के। हालेलुया। जिस तरह से हम अपने दुनियावी बाप के साथ बात करते हैं कि मैं फलां काम करने लगा हूँ, मैं फलां काम करने लगी हूँ, क्या रूहानी बाप के साथ बात करते हैं? उसने तो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया। हमें अपने बाप के साथ बात किस तरह से करनी है उसने हमें ये बता दिया है। कहते हैं अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और अपने बाप में, बाप के सामने जो कुशीदगी में तुझे देखता है दुआ कर, फिर तेरा बाप जो कुशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह की तरह कामिल बनेंगे जैसा वो कामिल था? है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने हमें कहा कि कामिल बनो जैसे मैं कामिल हूँ। अपने बाप के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करें। एक मिसाल है, जब हमने बाहर के मुल्क जाना होता है, किसी ने भी जगह, कोई भी जगह आउट ऑफ कंट्री जाता है, बाहर के मुल्क जाता है, तो जो बंदा हमें वहाँ पे रिसीव करने वाला होता है उसके साथ हम पहले ही बात करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ हम पहले ही अपना राब्ता बहाल करते हैं, क्योंकि उसने हमें रिसीव करना होता है। और बाप के साथ हमारी बात कैसी है, जिसके पास हमने हमेशा के लिए जाना है? क्या हमारा रिश्ता बाप के साथ मजबूत है? मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप सभी को पता है, चंद साल पहले हमने इस इबादत का आगाज किया था, चंद साल पहले, और हम में से अभी चर्च कोई नहीं जा रहा, ये भी सभी को पता होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम ये इबादत नहीं करते, मेरी फैमिली वाले भी ये सुन रहे हैं, किसी काम की वजह से जब ये इबादत रुक जाती है या ये इबादत नहीं होती, तो हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके बायस हमें नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि उसने हमें कहा है कि जिसे मैं बेटा और बेटी बना लेता हूँ, उसे तब्दील करता हूँ, फिर उसके कोड़े भी लगाता हूँ। हालेलुया। हमें कोड़ों के लिए भी तैयार रहना है। बेशक बाप के साथ अपने रिश्ते को ऐसे बनाए जैसे दुनियावी बाप के साथ हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा मजबूत। जो भी काम करते हैं पहले अपने बाप से बात करें, जो भी काम करते हैं पहले अपने बाप से बात करें। जिस तरह यीशु मसीह ने, यीशु मसीह हम कहते हैं ना कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है और उसकी सलीब और कब्र आज भी खाली है। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने बाप के साथ बात की, आप भी अपने बाप के साथ बात किया करें। कोई भी काम शुरू करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे पहले अपनी दरख्वास्त अपने बाप के आगे रखें। बाप मैं ये करना चाहता हूँ, बाप मैं ये करना चाहती हूँ, तेरी क्या मर्जी है। यीशु मसीह की तरह कहें कि बाप मेरी जिंदगी में मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने बाप की ताबेदारी में रहकर जिंदगी गुजारी और इस कदर फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि
सलीबी मौत गवारा की, और फिर उसे भी खुदावंद ने बहुत सरबुलंद किया, और फिर उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुकेगा, हाँ आसमानियों का हो, हर जमीनियों का हो, उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन।